वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी प्रोग्रामिंग की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग को कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे चलता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम प्रोग्रामिंग का आगे का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जिन्होंने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो उनसे उनको प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग में, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक प्रोग्राम क्या होता है और उस प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं या उसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर होती है, वेरिएबल क्या होता है, एकदम शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बताऊंगा एक बार कि हमने क्या देखा था। तो मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं लाइन से और प्रोग्राम उन सभी इंस्ट्रक्शंस को लाइन से एग्जीक्यूट करता है, एक के बाद एक कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम। और प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल, बताया था मैंने। वेरिएबल हिंदी में मैंने बताया था परिवर्तनांक। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी बताया है कि क्या होता है। और वेरिएबल को मैंने बोला था कि जैसे आप a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 a में स्टोर हुआ, b इज इक्वल टू आपने 2 लिखा, 2 b में स्टोर हुआ। अब आप कहीं पर भी a प्लस b अगर करते हैं तो दोनों प्लस होकर के आपस में जुड़ जाएगा और आपको उसका आउटपुट जो कि 7 होना चाहिए इसके हिसाब से वो मिल जाएगा। ये भी मैंने बोला है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू कुछ और वैल्यू दे दूं, जैसे 4 दे दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रोग्राम लाइन से चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार, ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पर 5 गया a में, क्योंकि वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी दूसरी वैल्यू को स्टोर करना। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया है कि वेरिएबल आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 है तो a प्लस b क्या होगा, कोई नई चीज आपके लिए ये नहीं है। तो आप यहाँ पर 5 चला गया a में, 2 चला गया b में, और उसके बाद अगर मैंने a इज इक्वल टू 4 लिखा तो प्रोग्राम लाइन से चल रहा है। लाइन से चलने का मतलब ये है कि एक एक स्टेप करके पहले एक चीज चलेगी जो पहले लिखी है, फिर दूसरा चलेगा, उसके बाद तीसरा चलेगा, उसके बाद फिर चौथा या पांचवा एक एक करके स्टेप चलता जाएगा। तो पहले a में 5 स्टोर हो गया, फिर b में 2 स्टोर हो गया और उसके बाद a में हमने 4 को स्टोर किया। तो वेरिएबल की क्वालिटी होती है कि वो नई वैल्यू मिलने पर पुरानी वैल्यू को छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर एक वेरिएबल मान लिया जाए, आपने मेरे को पेन दिया, मैंने पेन पकड़ लिया। अब आपने मेरे को ये डस्टर उठा के दिया तो मैं डस्टर पकड़ूंगा, लेकिन मैं इस पेन को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा और डस्टर ले लूंगा। यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो वेरिएबल में 5 गया a में, 2 गया b में, फिर जैसे हमने a को 4 दिया तो तुरंत ही वो क्या करेगा, वो अपनी 5 वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देगा, यानी कि उसको छोड़ देगा। अब a प्लस b का आंसर क्या हुआ, तो a प्लस b का आंसर 7 ना हो करके क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पिछली बार मैंने इसको डिटेल में बताया भी आपको। और दो चीजें, आज भी प्रोग्राम पढ़ने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो चीजों को आपको ध्यान देना है। पहली चीज आपको क्या ध्यान देना है, प्रोग्राम एक एक इंस्ट्रक्शन को लाइन से चलाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है प्रोग्रामिंग का। और दूसरा, वेरिएबल एक बार में एक वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम देखने वाले हैं प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में ये आउटपुट विंडो है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, पिछली क्लास नहीं देखा होगा, उनको मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉक्सट्रॉट स्टार्ट करने के बाद प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको कमांड विंडो में मॉडिफाई कमांड, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 4 लेटर यानी कि मॉडिकॉम लिख करके आपको एक फाइल का नाम देना होता है। पिछली क्लास में हमने P1 फाइल बनाया था, आज हम P2 बना देते हैं। तो यहाँ पे P2 मेरी फाइल का नाम हो गया। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये लिख करके तो आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी इसी स्क्रीन पर। प्रोग्राम की विंडो है, ये ब्लैंक विंडो रहेगी अगर इसमें कोई प्रोग्राम नहीं बना है पहले से। तो अब आपको करना क्या है, हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं आज और समझने वाले हैं प्रोग्राम के आगे का कॉन्सेप्ट कि प्रोग्राम है क्या। तो आज हम देखने वाले एक प्रोग्राम
जिसमें ये जो आउटपुट स्क्रीन है, देखिए प्रोग्राम बनाने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, मॉडिकॉम लिख करके फाइल का नाम लिखेंगे, विंडो डिस्प्ले होगी, उसमें आप अपने इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे लाइन से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। और फिर पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद सेव करेंगे कंट्रोल W से, और उसको रन कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रन कराने के लिए हम लोग डू करके फाइल का नाम लिखते हैं, जिससे प्रोग्राम इस स्क्रीन पर रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्या बनाना है। तो आज हम लोग 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना देखने वाले हैं। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट हमको क्या लाना है, इस टाइप का आउटपुट आना चाहिए कि एंटर फर्स्ट नंबर आएगा सबसे पहले, जिसमें हम कोई भी नंबर डालेंगे। उसके बाद एक मैसेज आना चाहिए एंटर सेकंड नंबर, तो ये एंटर सेकंड नंबर का मैसेज आएगा, जिसमें हम कोई भी यहाँ पर नंबर डाल देंगे। और उसके बाद इन दोनों नंबर को वो ऐड करके यानी कि प्लस करके आपको यहाँ पर शो करेगा कि इसका टोटल कितना है। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर इनपुट करा सकते हैं। तो देखिए ये काम कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर लेना है, तो मैं आज आपको न्यूमेरिक या नंबर वाला वेरिएबल बनाना बताता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टोर करने के बाद आपको लिखना होगा 02, और उसके बाद आपको लिखना होगा वेरिएबल के नाम। अब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, या फिर आप किसी का नाम दे सकते हैं, अजय विजय, जो भी आपको नाम देना हो। लेकिन वेरिएबल जितना छोटा हो उतना अच्छा है, आप A1 A2 A3 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, A B और C। वेरिएबल आपको पता है क्या है, तो वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहां पर हम किसी दूसरी वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, और जब हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे तो वेरिएबल क्या यूज करेगा, अपनी वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टोर 0 to ABC लिखा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया है कि 0 की जगह आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। जो भी नंबर आप यहाँ लिखते हैं वो नंबर A, B और C तीनों में जाकर के स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी A, B, C की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि ये मैसेज हमको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, एंटर फर्स्ट नंबर, और वैल्यू लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा इनपुट होता है नंबर लेने के लिए, मैसेज जब डिस्प्ले कराते हैं उसके लिए। क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, एंटर फर्स्ट नंबर। जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना हो, आप यहाँ एंटर फर्स्ट नंबर लिखिए। एंटर फर्स्ट नंबर की जगह आपको कुछ और लिखना है वो लिखिए। आपको अगर कोई भी मैसेज, यहाँ तक कि अपना नाम भी लिख सकते हैं आप, वो मैसेज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, बस आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। तो मैं मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ही मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिख देते हैं 2A। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा, तो इनपुट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मेरे को नंबर यूज करना है इस जगह पर। मैसेज डिस्प्ले कराना था मेरे को एंटर फर्स्ट नंबर, तो इनपुट के बाद मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये मैसेज यहाँ पर आएगा स्क्रीन पर, प्रोग्राम जब रन कराएंगे तब। 2A का मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पर नंबर डालेंगे, देखिए यहाँ एक कर्सर आएगा, और जो भी नंबर हम डालेंगे वो नंबर यहाँ से चला जाएगा किसके अंदर, A के अंदर चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो A है उसकी वैल्यू क्या है, तो जो A है उसकी पहले से वैल्यू क्या है, 0 है। A, B, C तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो A की वैल्यू 0 है। अब आपको अच्छे से पता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था या अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कि जब वेरिएबल को कोई नई वैल्यू दी जाती है तो वो अपनी पुरानी वैल्यू को छोड़ देता है। डस्टर और पेन वाला एग्जांपल याद होगा आपको। तो जैसे ही हमने A को 5 दिया, यहाँ हमने 5 एंटर किया, या कोई भी नंबर एंटर करते हैं, तो 5 दिया A में, और वहां से 0 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, 0 उससे बाहर निकल गया, क्योंकि वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू रखता है। अब कॉमन सी चीज है कि आपको दूसरा मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो फिर हम यही करेंगे, फिर से हम यहाँ पर लेंगे इनपुट, और हम यहाँ पर लेंगे एंटर सेकंड नंबर। अब हमने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर,
और सेकंड नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अब आप खुद समझ जाएंगे। आपको सेकंड नंबर जो आप डालने वाले हैं यहाँ पर, वो आपको कहाँ स्टोर करना होगा, वो स्टोर करना होगा आपको बी में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2b लिख देंगे। अब जैसे आप 2b लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनपुट एंटर सेकंड नंबर का मैसेज दिखाएगा स्क्रीन पर, कर्सर आएगा जहां पर आपने 3 डाला, 3 चला गया किसके अंदर, तो 3 चला गया b में, और b में जो था 0 वो वहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब a की वैल्यू 5 हो चुकी है, b की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब इसके बाद आपको दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ना तो कॉमन सी चीज है भाई कि आप c = a + b लिखेंगे, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, दोनों प्लस होकर के आ गया कहां पर, c में। अच्छा, अब आप ये बताइए कि c में पहले से क्या स्टोर है, तो c में पहले से क्या स्टोर है, 0। तो 0 जब स्टोर है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ 8 आएगा तो 8 आने के बाद यहाँ से 0 हो गया बाहर, और इसकी वैल्यू हो जाती है 8। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोग्राम केवल उतना ही काम करता है जितना हम उसको बताते हैं। हमने बोला ABC में 0 स्टोर कर दो, उसने कर दिया। फिर हमने बोला कि A की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो उसने A में 5 को ले लिया और 0 बाहर हो गया। B में 3 आ गया, 0 बाहर हो गया। A भी जुड़ के C में आ गया, 8, 0 बाहर हो गया। अब हमको इसको डिस्प्ले भी कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए जैसे मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर लिख देते हैं C। तो ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता है, डिस्प्ले कराने के लिए हम फॉक्सट्रॉट में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क का। तो हमने क्वेश्चन मार्क C लिखा, तो ये C की जो भी वैल्यू है, जो कि अभी 8 है, उस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो गई, 8। अब इस प्रोग्राम को हम लोग Ctrl+W से करेंगे सेव। देखिए अभी तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा ना, अभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं। कौन से कमांड से बना रहे हैं, मॉडिफाई कमांड से। और मैंने ये भी बताया है कि आप इसको Ctrl+W से सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये अभी नहीं आएगा, ये रन कराने पर आएगा आउटपुट इसका। आप इसको Ctrl+W से सेव कर लेंगे, और जब सेव कर लेंगे तो सेव करने के बाद अगर आपको लगे कि कोई गलती हो गई है प्रोग्राम में, तो आप उसको दोबारा मॉडिफाई कमांड या मॉडिकॉम लिख करके फाइल का नाम से वापस ला सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। अब आपको इसको रन कैसे कराएंगे, तो रन कराने के लिए देखिए ये रन या एग्जीक्यूट प्रोग्राम कैसे होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख देंगे डू। लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, देखिए सबसे पहले आपने मॉडिफाई कमांड यूज किया, आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने इसको Ctrl+W से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने उसको रन कराना है आपको, तो आपने डू लिखा और प्रोग्राम का नाम लिख करके आप एंटर करते हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर हो है, जैसे जनरली होता है कि कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि क्या, कहीं पर हमने कॉमा लगाना हम भूल गए, या सी के बाद हमने एक्स्ट्रा कॉमा लगा दिया, या डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंगल सिंगल 2 बार लगा दिया, या कई और गलतियां हम स्पेलिंग में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डू करके फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर कराएंगे, तो जहां एरर होगा तो ये विंडो आपके सामने फिर से आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, तो इस लाइन पर आकर के ये सेलेक्ट करके दिखाएगा कि इस लाइन पर एरर है। तो आप ढूंढ देख लीजिए उस लाइन को अच्छे से पढ़ के कि वहां क्या गलती है, और उस गलती को आप सुधार लीजिए, और सुधारने के बाद फिर से Ctrl+W करिए और रन करा दीजिए। रन कैसे कराना है, डू करके नाम लिखना है। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, तो सबसे पहले ABC की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंटर फर्स्ट नंबर आएगा, नंबर आप बदल सकते हैं यहाँ पर, वो चला जाएगा A में, दूसरा नंबर चला जाएगा B में, दोनों नंबर जुड़ के C में आएगा, और C जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये अच्छे से ध्यान रखिए कि वेरिएबल की एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है, और प्रोग्राम कैसे चल रहा है, लाइन से चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको Ctrl+W करके सेव करेंगे और फिर रन करा सकते हैं। तो अगेन मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा कि प्रोग्राम को समझने के लिए आप 2 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। पहली चीज ये है कि प्रोग्राम पूरा का पूरा लाइन से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, यानी कि एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन,
कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपको C++ या VB.NET या अदर लैंग्वेज में देखने को मिलती है। इसके अलावा कंडीशनल या फिर लूपिंग ये सब भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चलेगा और दूसरा कि वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि प्रोग्राम एक सिंपल सा प्रोग्राम में इनपुट कैसे करते हैं और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं। आगे की क्लास में और कॉन्सेप्ट हम लोग इसका देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।